नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका अरोड़ा और आज हम म्यूजिक थ्योरी सीरीज में जानेंगे संगीत पद्धति के बारे में। अगर हम परिभाषा की बात करें तो संगीत पद्धति वह प्रणाली है या वो विधि है या वो तरीका है जिसके माध्यम से हम संगीत का अध्ययन करते हैं, संगीत का अभ्यास करते हैं या फिर संगीत की प्रस्तुति जिस माध्यम से की जाती है उसे संगीत पद्धति कहते हैं, है ना। मतलब जिस तरीके से हम सीखते हैं या फिर प्रस्तुति देते हैं उसे संगीत पद्धति कहते हैं। और अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करें, खासकर कि भारतीय संगीत में हम शास्त्रीय संगीत की बात करें तो मुख्य रूप से दो संगीत पद्धतियां मानी गई हैं। पहली है हिंदुस्तान संगीत पद्धति और दूसरी है कर्नाटकी संगीत पद्धति। लेकिन संगीत पद्धति में क्या बेसिक चीजें हैं जब हम अध्ययन करते हैं तो सीखी जाती हैं, या फिर हम अभ्यास जिन चीजों का करते हैं तो क्या क्या चीजें आती है संगीत पद्धति के अंतर्गत, पहले वो जानते हैं। पहली चीज है राग प्रणाली। राग प्रणाली मतलब कि जब हम रागों का अध्ययन करते हैं तो एक तरीके से वो ढांचा जब हम अध्ययन करते हैं, सीख रहे हैं, तो संगीत का वो ढांचा जो सुरों के विशेष क्रम और भाव को दर्शाता है वो राग प्रणाली के अंतर्गत आता है। हम एक्चुअली सीखते हैं, अध्ययन करते हैं कि क्या क्रम है सुरों का या क्या भाव है, तो वो राग प्रणाली में हम सीखते हैं। दूसरा पद्धति के अंतर्गत आता है हमारी ताल प्रणाली, जिसके अंदर हम लय, गति को नियंत्रण करने का तरीका सीखते हैं, कितनी बीट्स है, क्या मात्राएं हैं, कितनी तालें हैं, वो सब चीजें सीखते हैं ताल प्रणाली के अंतर्गत। तीसरा है हमारा गायन और वादन शैली, कि उस पद्धति के अंतर्गत क्या क्या विभिन्न प्रकार की गायकियां गाई जाती हैं, जैसे ख्याल है, ठुमरी है, ध्रुपद है, या फिर क्या वाद्य यंत्रों की क्या तकनीक है, क्या टेक्निक है इंस्ट्रूमेंटल में, रिदम, परकशंस में, तो वो सब हमारा गायन वादन शैली पद्धति के अंतर्गत आता है। अब संगीत पद्धति में एक और चीज है स्वरलिपि या फिर संगीत सिद्धांत। संगीत को किस तरीके से लिखा जाता है और उसको समझने का जो तरीका है वो इसके अंतर्गत आता है। तो दोनों ही जो हमारी पद्धतियां हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटकी संगीत पद्धति, उनमें डेफिनेटली ये डिफरेंसेस हैं जिसके आधार पर के पद्धति को दो प्रकार से डिफरेंशिएट किया गया है। ऐसे ही एक और हमारा जो बात है जो हम कवर करते हैं पद्धति में, वो प्रस्तुति एवं परंपरा। डेफिनेट सी बात है कि अगर दो डिफरेंट पद्धतियां हैं तो उनका जो गायन या है अध्ययन करने की जो तरीका है, वो जो परंपरा है वो विभिन्न होगी, क्योंकि घराने अलग है, संगीत करने का प्रदर्शन का तरीका अलग है। और उसका रीजन है शायद डिफरेंस इन कल्चर्स ऑल्सो और डिफरेंस इन रीजन ऑल्सो। तो अब पद्धतियां है क्या, हमारी जो संगीत की दो पद्धतियां हैं, वो पहली है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दूसरी है कर्नाटकी संगीत पद्धति। बात करें अगर हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की तो उसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहली बात, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति उत्तर भारत में प्रचलित है, यानी कि नॉर्थ इंडिया की तरफ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति प्रचलित है। दूसरी बात, रागों का जो यहाँ पर इस तरफ रागों का अधिक विस्तार और आलाप के माध्यम से गहराई से प्रस्तुति दी जाती है। ख्याल है, ध्रुपद है, ठुमरी, तप्पा, दादरा, ऐसी गायन शैलियां उत्तरी भारतीय संगीत में प्रसिद्ध है। तानों की बात करें या मीन की या गमक, बोलतान, इन सब चीजों का अधिक प्रयोग होता है। घरानों की बात करें तो इस तरफ उत्तर भारत की तरफ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, पटियाला घराना आदि सभी घराने इसी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अंतर्गत आते हैं। प्रसिद्ध कलाकार, बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को जिन्होंने आगे बढ़ाया है। पंडित भीमसेन जोशी जी, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, पंडित जसराज जी आदि। और वाद्य यंत्र जो प्रयोग किए जाते हैं उत्तर भारत की तरफ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, वो सितार है, सरोद है, तबला है, बांसुरी है, संतूर है, हारमोनियम है, तानपुरा है, तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। और बात करें अगर हम कर्नाटकी संगीत पद्धति की बात करें तो उसमें उत्तर भारत की तरफ नहीं, बल्कि जो साउथ रीजन है हमारे इंडिया का, यानी कि दक्षिण भारत में ये प्रचलित है, तो इसको हम दक्षिणी संगीत पद्धति भी कह देते हैं।
जैसे कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या फिर आंध्र प्रदेश में, केरल में, इन रीजन्स में ये ज़्यादा प्रचलित है, मतलब टुवर्ड्स द साउथ इंडिया। और इसमें आलाप संक्षिप्त होते हैं, लयबद्ध रचनाएं अधिक होती हैं। इसमें प्रमुख गायन शैलियां जो हैं वर्णम है, कृति है, कीर्तन है, पदम, जावली, तिल्लाना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और आलाप की हम बात कर चुके हैं। प्रसिद्ध जो कलाकार हमारे रहे हैं इस पद्धति में वो MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं, M बाल मुरली कृष्ण जी है, त्यागराज जी है, मुद्दुस्वामी दीक्षितार आदि। ये सभी उस्ताद लोग हैं। ये कलाकार बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, मुद्दुस्वामी जी और सभी कलाकार जिनके हमने नाम लिए हैं, और भी बहुत से कलाकार हैं। और मुख्यतः इस संगीत पद्धति में, कर्नाटकी संगीत पद्धति में कृति यानी कि गीत रूप पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और इसमें इसे तीन भागों में एक्चुअली प्रस्तुत किया जाता है। पहला पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। तो डिफरेंसेस तो हैं दोनों ही पद्धतियों में, लेकिन वो भी शायद इसीलिए कि रीजन्स अलग हैं, कल्चर अलग है, अलग तरीके से गाया बजाया जाता है। सुर तो देखिए सेम ही है, 7 सुर हैं, उसी से इतना सब कुछ बना है, तो कमाल है हमारे संगीत के 7 सुरों का। हिंदुस्तानी संगीत में राग और आलाप पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि कर्नाटकी संगीत में कृति और लयबद्ध रचनाएं जो है अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही शैलियां जो है भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर है और अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है। तो ये तो हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है संगीत पद्धतियों के बारे में, लेकिन जब हम इन संगीत पद्धतियों का अध्ययन करने जाते हैं तो मानो पूरी उम्र लग जाती है। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये म्यूजिक थ्योरी लेसन पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और भी थ्योरी के लेसन्स आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।